हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। आपको पहले ही बताया गया है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब और प्लस बीइंग लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आइए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल देखकर समझते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। द मैड इज क्लीनिंग द हाउस। इसका हिंदी है दासी कमरा साफ कर रही है। पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, क्लीनिंग के बाद ही ऑब्जेक्ट है यानी क्लीनिंग वर्ब है और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट है द हाउस। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे द हाउस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज क्योंकि द हाउस सिंगुलर है। फिर आपको पता ही है कि बीइंग लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड और उसके बाद बाई और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट द मैड। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द मैकेनिक्स आर रिपेयरिंग द कार, यानी मैकेनिक कार को रिपेयर कर रहे हैं मतलब ठीक कर रहे हैं। तो मैकेनिक हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, रिपेयरिंग हो गया मेन वर्ब और द कार हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे द कार सिंगुलर है इसलिए इज और बीइंग लगेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगता है। फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट द मैकेनिक्स। तीसरा एग्जाम्पल, मैनी पीपल आर रीडिंग बुक्स। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब और प्लस बीइंग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट है बुक्स हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिख दिया सब्जेक्ट के तौर पर। फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्योंकि बुक्स है प्लूरल इसलिए लिखेंगे आर। फिर बीइंग तो लगता ही है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड है, रीड रेड रीड तो इसका थर्ड फॉर्म रीड हो गया और बाई फिर मैनी पीपल सब्जेक्ट को लिख दिया ऑब्जेक्ट के तौर पर। आइए चौथा सेंटेंस देखते हैं। द टीम इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। यहाँ वर्किंग के बाद प्रीपोजिशन ऑन आया है तो हम प्रीपोजिशन को हमेशा साथ में रखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द प्रोजेक्ट, फिर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्रोजेक्ट है सिंगुलर इसलिए इज, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्कड और ऑन को साथ में रखेंगे, फिर बाई और सब्जेक्ट लिखेंगे द टीम। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज होगा जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसी तरह का एक और वाक्य देखिए, सी इज टर्निंग ऑन द लाइट्स। यहाँ पे टर्निंग ऑन आया है तो एक साथ ही यूज किया जाएगा। प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब के साथ जो आएगा वो हमेशा एक साथ ही रहेगा। तो हमने और ऑब्जेक्ट को लिखा द लाइट्स, फिर ये प्लूरल है इसलिए आर, फिर बीइंग तो लगता ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को बनाते समय, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टर्न्ड और उसके साथ वाला प्रीपोजिशन ऑन लगा देंगे, फिर बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो सी का हर। आइए सिक्स्थ सेंटेंस को देखते हैं। दे आर्ट इन्वाइटिंग मी टू द पार्टी। वे मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव वाला आ जाए तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होता है मेन वर्ब के जस्ट बाद, इनवाइटिंग के तुरंत बाद है मी तो वही है ऑब्जेक्ट, उसका बनाएंगे सब्जेक्टिव केस तो हो जाएगा आई, फिर आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम और तुरंत लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीइंग। ये ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में ही नॉट लगता है। तो आई एम नॉट बीइंग हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड और उसके बाद होगा बाई, फिर होगा ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो दे था सब्जेक्ट हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस देम। इस तरह से 6 सेंटेंस मैंने उदाहरण दिखाए क्योंकि जितने ही उदाहरण आप देखेंगे उतना ही स्पष्ट हो जाएगा नियम। अगली स्लाइड आपका होमवर्क है, इसे करके देखिए क्या आपको समझ में आया। इंग्लिश को रोचक तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।